Hello everyone, my name is Ria Kumari from JNKVV College of Agriculture Riva. Today I am here to present a topic self-incompatibility. Self-incompatibility, a mode of reproduction which was first reported by Carl Reuter. Self-incompatibility. It refers to the inability of plant with functional pollen to seeds when self-pollinated. It is the failure of pollen from a flower to the fertilized same flower or other flower of the same plant. ये प्लांट की इनेबिलिटी को शो करता है जहां फंक्शनल पॉलिन होने के बाद भी सेल्फ पॉलिनेशन में सीड सेट नहीं होते। ये पॉलिन के फेलियर को भी शो करता है जहां पॉलिन अपने फ्लावर या सेम प्लांट के अदर फ्लावर को फर्टिलाइज करने में इनेबल होता है। रीजन क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के? पहला, पॉलिन स्टिग्मा इंट्रैक्शन। दूसरा, पॉलिन ट्यूब एंड स्टाइल इंट्रैक्शन। एंड तीसरा, पॉलिन ट्यूब एंड ओवरी इंट्रैक्शन। General features of self-incompatibility: prevent selfing and promote outbreeding, so increase the probability of gene combination. सेल्फिंग को प्रिवेंट करता है, आउटब्रीडिंग को प्रमोट करता है, जिसके कारण से न्यू जीन कॉम्बिनेशन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके कारण हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल एंड बायोकेमिकल। Normal seed set on the cross pollination may operate at any stage between pollination and fertilization, reduce homozygosity. आगे देखते हैं classification of self-incompatibility. According to flower morphology, there are two types of self-incompatibility: heteromorphic self-incompatibility and homomorphic self-incompatibility. Heteromorphic, as the name shows, hetero means different, morphic मतलब morphology. फ्लावर की डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के कारण जो इनकम्पेटिबिलिटी आती है उसको हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। और अगेन ये दो तरह के होते हैं, डाई स्टाइली एंड ट्राई स्टाइली। और होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जहां फ्लावर की मॉर्फोलॉजी सेम होती है बट यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी जीनोटाइप के कारण आती है। और अगेन ये दो तरह के हैं, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब देखते हैं व्हाट इज डायस्टाइली। हियर बोथ स्टेमेन एंड स्टाइल आर ऑफ टू टाइप। यहाँ फ्लावर दो तरीके के बनते हैं और स्टेमेन एंड स्टाइल दो टाइप के बनते हैं। स्टेमेन में भी लो एंड हाई और स्टाइल शॉर्ट एंड लॉन्ग। इट इज डिटरमाइंड बाय सिंगल जीन विथ टू एलिल्स। अब फिगर के थ्रू समझते हैं डायस्टाइलिक कंडीशन को। जैसे कि फर्स्ट फ्लावर में हम देख रहे हैं कि जो स्टेमेन है वो हाई है और जो स्टिग्मा है वो शॉर्ट है, और ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं थोरम। और सेकंड में हम देख रहे हैं कि जो स्टिग्मा है वो लॉन्ग है और जो स्टेमेन है वो लो है, और ऐसे फ्लावर को बोलते हैं पिन टाइप। और यहाँ तीन कंडीशन बनती है जब क्रॉस कराते हैं तो। फर्स्ट, थ्योरम और थ्योरम के बीच में जो कि इनकम्पेटेबल रिजल्ट देता है, पिन और पिन के बीच में सेकंड जो वो भी इनकम्पेटेबल रिजल्ट देता है, और थर्ड, थ्योरम और पिन के बीच में जहाँ पे कि 1:1 का रिजल्ट मिलता है। अब समझते हैं ट्राई स्टाइली को। इन ट्राई स्टाइली, स्टाइल एंड स्टेमेन हैव थ्री डिफरेंट पोजिशंस. इट इज डिटरमाइंड बाई टू जीन्स एस एंड एम, ईच विथ टू एलील। ये ट्राई स्टाइली में क्या होता है, स्टाइल और स्टेमन के पोजीशन अलग अलग होते हैं और ये डिटरमाइन होता है दो जीन से, एस और एम से, और हर के दो एलील होते हैं। जो एस होता है वो शॉर्ट स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है और जो एस एंड एम होता है वो मीडियम स्टाइल को, और जो स्मॉल एम और स्मॉल एम होता है वो लॉन्ग स्टाइल को। और जो नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, लेकिन रेशियो 1:1 का ही एग्जिस्ट करता है। अब हम फिगर के थ्रू देखते हैं शॉर्ट स्टाइल, मीडियम स्टाइल और लॉन्ग स्टाइल को। नेक्स्ट, होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के टू टाइप्स, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब समझते हैं गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को। दिस टाइप self incompatibility was first described by East and Mangeldorf in 1925 in tobacco. In this system, the incompatibility reaction of pollen is determined by its own genotype and not by the genotype of the plant on which it is produced. इस सिस्टम में जो इनकम्पेटिबिलिटी होता है
वो पॉलन के अपने जीनोटाइप के कारण होता है, ना ही कि प्लांट के जीनोटाइप से जिससे कि वो प्रोड्यूस हुआ है। अब देखते हैं इसे फिगर के थ्रू। यहाँ पे सारे जो पोलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस हुए हैं S1 और S2 प्लांट से, और यहाँ तीन सिचुएशन दिखती है हमें। जब हम S1 S2 का क्रॉस कराते हैं S1 और S2 के बीच में जो बिल्कुल सिमिलर है जीनोटाइप, तो ये फुली इनकम्पेटेबल हो जाता है। जब S1 और S2 का क्रॉस कराते हैं S1 और S3 के बीच में, तो ये पार्शियल इनकम्पेटेबल हो जाता है। और जब S1 S2 और S3 और S4 का क्रॉस कराते हैं तो ये फुली कंपेटेबल हो जाता है। अब आगे समझते हैं एस्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को। दिस टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाज रिपोर्टेड बाय ह्यूगेस एंड बैबकॉक इन 1950 इन क्रेपिस फोएटिडा। In this system, incompatibility reaction of pollen is governed by genotype of plant on which pollen is produced and not by genotype of the pollen। मतलब ये जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ये पोलन के जीनोटाइप से नहीं गवर्न होती, बल्कि प्लांट के जीनोटाइप से गवर्न होती है जिससे कि पोलन प्रोड्यूस हुआ है। आगे देखते हैं कि हम कैसे टेम्परली सप्रेस कर सकते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को। तो पहले है बर्ड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ऑफ इमेच्योर बर्ड विद द मैच्योर pollen। सेकेंड वन डेली पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ऑफ एज्ड pistil several days after maturity with the normal incompatible pollen। थर्ड late season pollination, self pollination at end of flowering season also lead to seed set। And the fourth, irradiation of style. In Solanaceae, acute irradiation with the X-rays or gamma rays induce a temporary loss of self-incompatibility। मतलब सोलेनेसी फैमिली में अगर एक्यूट इरिडेशन कराते हैं एक्सरे से और गामा रेज से तो टेम्पोरली लॉस हो सकती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। हाई टेम्परेचर अगर ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर 30 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को ब्रेक डाउन कर देती है लाइकोपर्सिकॉन और ब्रेसिका स्पीसीज में। 6 डबल पॉलिनेशन, इन सम स्पीसीज जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मैटिंग become possible when incompatible pollen is applied as a mixture with compatible pollen or it is applied after pollination with the compatible pollen। इसमें क्या होता है कि सेल्फ इनकम्पेटिबल मैटिंग पॉसिबल हो सकता है अगर हम इनकम्पेटेबल पोलन को मिक्स कर देते हैं कंपेटेबल पोलन के साथ, या उसको हम अप्लाइड करते हैं पॉलिनेशन साथ में कंपेटेबल पोलन के। 7 surgical method, in this method pollen is applied in direct contact with ovule result in breakdown of SI। आगे देखते हैं हम लोग कि इम्पोर्टेंस क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का प्लांट ब्रीडिंग में। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इफेक्टिवली प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। एज अ रिजल्ट इट इज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग अप्रोचेज एंड ऑब्जर्वेटिव, जिसके कारण कि इसका बहुत ज़्यादा अप्रोच देखने मिलता है प्लांट ब्रीडिंग में और उसके ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट, इन सेल्फ incompatible fruit trees, it is necessary to plant two cross-compatible varieties to ensure fruitfulness। Second, self-incompatibility may be used in hybrid seed production. For that, two self-incompatible but cross-compatible lines are to be interpolated. Seeds obtained from both the lines would be hybrid seed। Third, self-incompatibility provide a way for the hybrid seed production without emasculation and without restoring to genetic or cytoplasmic male sterility। मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक अलग तरीका देता है हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, जहां एमास्कुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही हमें जेनेटिक या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की जरूरत पड़ेगी। Fourth, self-incompatibility system permits combining of desirable gene in single genotype from two or more different sources through natural cross-pollination, which is not possible in self-compatible species। Fifth, in case of pineapple, commercial clones are self-incompatible. As a result, their fruit develop parthenocarpally and are seedless। अब इसके और दो पॉइंट हैं। These are no rocking problem in self incompatible line। यहाँ कोई भी रॉगिंग प्रॉब्लम नहीं होती है सेल्फ इनकम्पेटिबल में। 7 लेबर कॉस्ट इज लेस एंड सीड प्रोडक्शन इज मोर इन सेल्फ इनकम्पेटिबल मैकेनिज्म। लेबर कॉस्ट भी कम है, सीड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है सेल्फ इनकम्पेटिबल मैकेनिज्म में। पर इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए।
First, it is very difficult to produce homozygous inbreed line in self-incompatible species. ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम एक प्रोड्यूस कर पाए होमोजाइगस इनब्रीड लाइम को, क्योंकि ये तो सेल्फ पॉलिनेशन को ही प्रिवेंट करता है। दूसरा, बट पॉलिनेशन हैज टू बी मेड टू मेंटेन द पेरेंटल लाइन। अगर हमें पेरेंटल लाइन को मेंटेन करना है तो हमें बट पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अफेक्ट होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से, टेम्परेचर से या ह्यूमिडिटी से। There is a limited use of self-incompatibility due to problem associated with the maintenance of inbred line through hand pollination as it is a tedious and costly. और एक लिमिटेड यूज है इसका, क्योंकि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में प्रॉब्लम ये होता है कि हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं इनब्रेड लाइन को हैंड पॉलिनेशन से, क्योंकि ये बहुत टीडियस एंड कॉस्टली होता है। और इस तरीके से एक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का ओवरव्यू हमें मिलता है यहाँ पे। थैंक यू।